नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सबके। वेलकम टू लर्न इंग्लिश न्यूज। चलिए आज के टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा यूएस वीटोज इन यूएन, रशियन सैंक्शंस, पाकिस्तान इलेक्शंस, सैमसंग प्रेसिडेंट ऑन एआई, और सबसे एंड में हमारा फेवरेट पार्ट न्यू वर्ड्स। फर्स्ट न्यूज से शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज है हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा। ट्रूस कॉल्स वीटोड बाय यूएसए। यूएसए द्वारा ट्रूस की कॉल्स को वीटो कर दिया गया। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रूस का मतलब। ट्रूस का मतलब होता है कि दोस्ती या किसी भी चीज की, किसी दो पार्टी के बीच में संधि कराना। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक बेटे हैं और आपके बेटे की दोस्त से लड़ाई हो जाती है, तो आप बोलते हो ना चलो शेक हैंड्स करो, राइट। तो आप क्या करो, ट्रूस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो, ट्रूस बनाने की कोशिश करो, किसमें, आपके बेटे में और उसके दोस्त में। ठीक है, तो ट्रूस का मतलब होता है संधि करवाना, दो लोगों के बीच में, दो फाइटिंग पावर्स के बीच में न्यूट्रलिटी लाना। तो ये जो ट्रूस की कॉल्स है, ठीक है, डिमांड है जो ट्रूस की, उसको क्या किया गया, वीटो किया गया है। वीटो का मतलब होता है कि उसके अगेंस्ट जाना, या फिर ऐसा कहना कि ये मैं तो होने नहीं दूंगा। तो मैं आपको वीटो का लॉजिक समझाता हूं। तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स है और बाकी नॉन परमानेंट मेंबर्स है। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, कौन कौन है, रशिया, चाइना, यूएसए एंड सो ऑन। ठीक है, तो इन सब के पास क्या है, वीटो पावर्स होती है। तो वीटो का मतलब होता है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन लेकर आया गया, तो वीटो के कारण वो जो है कह सकते हैं मैं ये पास नहीं होने दूंगा। ये होता है एक सुप्रीमेसिस्ट पावर। ठीक है, यानी मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं इसमें ब्लॉकेज लगा दूंगा। तो यहाँ पे वीटो कर दिया, यानी एक ब्लॉक लगा दिया गया इसमें, एक रेजोल्यूशन में, जो क्या कर रहा था, ट्रूस की डिमांड कर रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स वीटोज अ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ सीज फायर। जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने क्या किया, वीटो किया है, यानी ब्लॉक कर दिया है एक यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन। इस चीज के लिए था रेजोल्यूशन, सीज फायर। सीज फायर जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है सीज, दूसरा होता है फायर। सीज का मतलब होता है रोकना या रुकावट, और फायर मतलब गोलीबारी। ठीक है, तो किस चीज के ऊपर उन्होंने वीटो किया है, गोलीबारी, यानी पीस एस्टेब्लिश करने को वीटो कर दिया है। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल resolution which called for an immediate humanitarian ceasefire and the release of hostages vetoed by USA। ये जो रिजोल्यूशन था, ये एग्जैक्टली क्या था, ये एक डिमांड कर रहा था किस चीज की, इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है इंसानियत के नाते। आप ये जो सीज फायर है, ये जो गोलीबारी की रुकावट है, दोनों साइड, इसराइल और गाजा, दोनों से कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मारना रोकिए। किसके नाम पे, ह्यूमैनिटी के नाम पे, इंसानियत के नाम पे। तो इंसानियत के नाम पे इमीडिएटली, अभी की अभी, जल्दी से, तुरंत। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, कि तुरंत तुरंत तौर पे आप इंसानियत के नाते सीज फायर कर दीजिए, और क्या कीजिए, रिलीज रिलीज कीजिए किनको, हॉस्टेजेस को। यदि कोई किडनैप होता है, ठीक है, तो किडनैप होने वाले पर्सन को क्या कहते हैं, हॉस्टेज कहते हैं। और एक दूसरा होता है किडनैपर, जिसने किडनैप किया होता है। तो एक होता है किडनैपर और एक होता है हॉस्टेज। तो हॉस्टेज इज बेसिकली किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कैप्चर करके रखना। ठीक है, हॉस्टेज सिचुएशन भी यही से आता है। तो हॉस्टेज सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ पे दोनों साइड, गाजा के पास कुछ इजराइली है, इसराइल के पास बहुत सारे गाजा पैलेस्टीनियंस हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा टूल्स लेकर आया जाए जिसके अंदर दोनों एक दूसरे पे गोलीबारी बंद कर दो और एक दूसरे के हॉस्टेजेस रिलीज कर दो। डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर, इजरायली एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूड इन गाजा। डिस्पाइट यानी इसके इसके होते हुए भी, ठीक है, कि एक इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है इस पे, इसराइल पे, कि आप गोलीबारी रोके। इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद इसके, इसके बावजूद इंटरनेशनल प्रेशर, यानी बहुत सारी कंट्रीज, आपको पता है कि 56 तो इस्लामिक देश ही है जो पैलेस्टाइन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वो भी अच्छा खासा प्रेशर बना रहे हैं इसराइल पे। ठीक है, डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेशर, इजरायली एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूड इन गाजा। इसराइल की जो एयर स्ट्राइक्स हैं, ठीक है, एयर स्ट्राइक का मतलब होता है जो जेट एयरप्लेन से वो लोग बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एयर स्ट्राइक। तो जो इजरायली एयर स्ट्राइक है वो अभी भी गाजा में कंटिन्यू कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बाय लाइव मिनट, रशिया एंड न्यू सैंक्शंस। ठीक है, रशिया, आपको पता है ये रूस, पुतिन चाचा, है ना, और उसके ऊपर नए सैंक्शंस लगे। देखिए, सैंक्शन के जो दो मतलब होते हैं, ठीक है। फर्स्ट मतलब होता है किसी चीज को प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको किसी चीज के लिए पैसे लेने हैं, तो गवर्नमेंट आपको पैसे सैंक्शन करती है, गवर्नमेंट आपको पैसे प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर ड्यू प्रोसेस के बाद। और एक दूसरा होता है, ठीक है, दूसरा इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, सैंक्शन का मतलब रोक लगा देना। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला वर्ड का मीनिंग यूज हो रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स विल अनाउंस न्यू सैंक्शंस ऑन रशिया ऑन फ्राइडे। यूनाइटेड स्टेट्स जो है, बाइडन चाचा, उन्होंने क्या अनाउंस किया, क्या किया, न्यू सैंक्शंस को, यानी नई रुकावटें, कि आप इनके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप इनको सामान नहीं बेच सकते। इस टाइप के सैंक्शंस यूजुअली होते हैं, ट्रेड सैंक्शन या बिजनेस सैंक्शन कह सकते हैं। तो रशिया के ऊपर इन्होंने फ्राइडे को लगाया। दीज सैंक्शंस आर इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ ऑपोजिशन लीडर एलेक्सी नेवल्नी इन प्रिजन। ये जो नए सैंक्शन है, ये जो नई रुकावट है, ये क्यों करी गई है, दीज आर इन रिस्पॉन्स, यानी ये एक रिएक्शन है। ठीक है, किसका रिएक्शन है, डेथ ऑफ ऑपोजिशन लीडर, यानी एक अलेक्सी नेवल्नी करके एक बहुत पॉपुलर लीडर है, इसमें, रशिया में,
उनको क्या किया गया, उनको इन प्रिजन किया गया, यानी उनको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो डेथ का रिएक्शन देते हुए अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए कि आपने उनको गलत तरीके से मारा, ये एक अनडेमोक्रेटिक थिंग थी, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक चीज थी। तो इस चक्कर में उन्होंने नए सैंक्शंस लागू कर दिए। द अनाउंसमेंट coincides with the 2 year anniversary of Moscow's invasion of Ukraine। ये जो अनाउंसमेंट है ये क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक, एक साथ, बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल किसी का 2 अक्टूबर को बर्थडे है, ठीक है, तो उसका जो बर्थडे है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बर्थडे के साथ, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी का बर्थडे किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, उस पर्सन के बर्थडे के साथ। तो यहाँ पे हो गया कोइंसाइड, यानी एक के ऊपर एक बिल्कुल सटीक तरीके से बैठना। ये जो अनाउंसमेंट ये क्या करी, कोइंसाइड कर रही है किसके साथ, 2 year एनिवर्सरी, यानी 2 साल पहले, ये फ्राइडे को 2 साल हो जाएंगे पूरे, इस चीज के, मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। मॉस्को क्या है, आपकी राजधानी है रशिया की, तो इस वजह से यूजुअली जो है पूरा रशिया ना बोल के उसकी कैपिटल भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के रिलेशन में जो कई बार न्यू दिल्ली बोल देते हैं, चाइना के रिलेशन में कई बार बीजिंग बोल देते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स की जगह जो है कई बार बोल देते हैं वॉशिंगटन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पावर सेंटर होता है ना, जो डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, आपकी राजधानी लेती है। तो इस वजह से यूजुअली बोल देता है कि वो राजधानी ने ही इन्वेड किया है, जबकि पूरे देश ने किया होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अब तक अच्छी लगी तो जल्दी से कर दीजिए इसको लाइक, और नहीं किया है तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो इसे शेयर कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए। तो अगली न्यूज है हमारी बाय एनडीटीवी। एनडीटीवी ने क्या लिखा है, पावर शेयरिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, वो अगर जीत के आती है तो उसे क्या मिलती है, पावर मिलती है, किस चीज की, गवर्नेंस की, गवर्न करने की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करने की पावर मिलती है। तो ये जो पावर है ये शेयरिंग हो रही है कहां पर, पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन सी, द पाकिस्तान मुस्लिम लीग बाय नवाज शरीफ, एंड दूसरी कौन सी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पीपीपी। तो ये जो दोनों पार्टीज हैं क्या करिए, दे हैव अग्रीड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, यानी इन दोनों पार्टीज ने मिलकर एक नई गवर्नमेंट बनाने का एग्रीमेंट किया है। दिस अग्रीमेंट ब्रेक्स एन ऑलमोस्ट 2 week डेडलॉक, ठीक है। ये जो अग्रीमेंट है इसने क्या किया, एक डेडलॉक को ब्रेक किया। 2 week मतलब 2 हफ्ते लंबा, ठीक है। और डेडलॉक का मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपकी और आपके फ्रेंड में हाथापाई चल रही है, ठीक है। आपने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने आपका हाथ पकड़ लिया, अब ना आप उसको मार पा रहे हो ना वो आपको मार पा रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन हो गई, डेडलॉक, यानी कोई भी एक दूसरे को अटैक नहीं कर सकता, ना कोई डिफेंड कर सकता है, ठीक है। इस सिचुएशन को कहते हैं डेडलॉक। तो ये जो अग्रीमेंट है ये 2 week लंबे डेडलॉक में, यानी जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में जो डेडलॉक बन गया था, ठीक है, कोई गवर्नमेंट बना भी नहीं पा रहा, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो इस डेडलॉक को तोड़ दिया। एंड लाइकली कीप्स द पार्टी ऑफ जेल्ड फॉर्मर प्रीमियर इमरान खान आउट ऑफ पावर। लाइकली कीप्स द पार्टी, यानी ऐसा माना जा रहा है, क्या, कौन सी पार्टी, जेल्ड फॉर्मर प्रीमियर, ठीक है, जो जेल के अंदर है, जेल्ड का मतलब जेल के अंदर है, कौन है, फॉर्मर। फॉर्मर मतलब इससे पहले हो चुके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस प्रतिभा पाटिल थी, तो शी इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पहले हो चुकी है, जो अब नहीं है। फॉर्मर मतलब पुराना। तो जो पुराने प्रीमियर थे, प्रीमियर मतलब आपके जो लीडर होते हैं, ठीक है, टॉप, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, जैसे चाइना का प्रीमियर कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है। इंडिया का प्रीमियर कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी। तो वैसे ही यहाँ पे इमरान खान जो हमारे फॉर्मर प्रीमियर थे उनको आउट ऑफ पावर रखा गया है। द डेवलपमेंट एंड्स डेज ऑफ अनसर्टेनिटी आफ्टर इनकंक्लूसिव February 8 इलेक्शंस। देखिए जैसे कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उसको डेवलपमेंट कहते हैं, वैसे ही जो कोई सिचुएशन अगर बनती है, ठीक है, तो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है आपके इलेक्शन से रिलेटेड, तो इस सिचुएशन को भी एक डेवलपमेंट कहा गया है, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट, ये जो सिचुएशन है ये खत्म हुई, इसके बाद डेज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है पता नहीं कि हमारा ऊंट जो है किस साइड बैठेगा, लेफ्ट बैठेगा, राइट बैठेगा, सेंटर बैठेगा, तो ये होती है अनसर्टेनिटी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी। तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या, एंड्स द अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी खत्म करती है आफ्टर द इनकंक्लूसिव February 8 इलेक्शन। इनकंक्लूसिव जो वर्ड होता है ये कौन से वर्ड से आता है, कंक्लूजन से, ठीक है, CONCLUSION, कंक्लूजन। ये जो कंक्लूजन वर्ड होता है इसका मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। तो इनकंक्लूसिव का मतलब होगा रिजल्ट का ऑपोजिट, यानी ऐसी कोई सिचुएशन जहां पे रिजल्ट नहीं मिला हो। तो February 8 में जो इलेक्शन हुए थे उसके रिजल्ट अभी तक किसी को क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो इनकंक्लूसिव हो गए। नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। तो सैमसंग प्रेसिडेंट ऑन AI, प्रेस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सॉरी, प्रेसिडेंट को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, प्रेस, ठीक है। AI के ऊपर उन्होंने काफी बड़ा कमेंट किया है। डॉक्टर TM रोहो, president at Samsung Electronics, has stated that artificial intelligence is most transformative technology of the century। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ सैमसंग है इन्होंने क्या बोला है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है इस पर्टिकुलर सेंचुरी की, इस शतक की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है। जो जो ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ड आता है वो किससे आता है, ट्रांसफॉर्म से, यानी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कन्वर्ट करना।
ठीक है? फॉर एग्जांपल एआई है। एआई जो है अभी एक्जिस्टिंग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, उनको ऑटोमेट कर देगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्म कर देगा और ऐसा ट्रांसफॉर्म करेगा कि कोई पुरानी सिस्टम पे वापस जा ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसलिए इसे ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी कहा गया क्योंकि एक सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। Rowe believes that few engineers get the chance to be involved in something with such a seismic potential as AI. रो का ये मानना है, ठीक है, बिलीव्स मतलब ये मानना है कि बहुत ही कम इंजीनियर्स होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, हु गेट द चांस टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, किस चीज का मौका, कुछ ऐसी चीज में काम करने का, जिस विद सच साइज्मिक पोटेंशियल एज एआई। जो साइज्मिक होता है, ठीक है, साइज्मोग्राफ होता है, ये क्या होता है, ये आपका अर्थक्वेक की जो कैलकुलेशन होता है उसमें काम आता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक होता है, शैटरिंग होता है, ठीक है, एक सिस्टम हिला देता है पूरा। तो इसलिए इस पर्टिकुलर एआई को भी जो साइज्मिक कहा गया है, यानी ये जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पूरा हिला के रख देगा। ठीक है, साइज्मिक पोटेंशियल यानी इसके अंदर एक ऐसा पोटेंशियल है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये पूरा सिस्टम हिला देगा। रो ऑल्सो स्टेट्स दैट मोबाइल डिवाइसेस विल बिकम द प्राइमरी एक्सेस पॉइंट्स फॉर एआई। रो का ये मानना है कि जो मोबाइल डिवाइसेस है, ठीक है, हम जो मोबाइल्स यूज करते हैं वो क्या बनेंगे, वो हमारे प्राइमरी एक्सेस पॉइंट बनेंगे एआई के। एक्सेस पॉइंट समझ लो आप, एक्सेस का मतलब होता है किसी चीज को यूज करने का तरीका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस को यूज करना चाहते हो तो आप कहां पे जाओगे, बस स्टॉप जाओगे। ठीक है, टैक्सी करनी है या तो ओला उबर करोगे, तो वो आपका हो गया एक्सेस पॉइंट। वैसे ही बस बस स्टॉप क्या हो गया आपका, एक्सेस पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां से आप किसी पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। तो उसी तरह कहा गया कि अगर एआई को यूज करना है तो एआई जो है प्राइमरी, प्राइमरी मतलब सबसे बेसिक, सबसे सबसे शुरुआत वाला। ठीक है, किसी को भी इमीडिएटली अगर एआई यूज करना है, आप ठीक है कंप्यूटर पे कर सकते हो, बट प्राइमरी, ठीक है, तो प्राइमरी कहां से करोगे आप, मोबाइल से कर सकते हो, ऐसा उन्होंने फ्यूचर में प्रिडिक्शन किया है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है हमारा एफेमरल। ये एक एडजेक्टिव है विच मींस लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एफेमरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही छोटे समय के लिए एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शूटिंग स्टार होता है ना, टूटता हुआ तारा, वो इतना इमीडिएटली निकलता है कि कुछ पता ही नहीं चलता, तो दैट इज एन एफेमरल इवेंट। लेथार्जी, दिस नाउन रिफर्स टू अ लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। फॉर एग्जाम्पल हम किसी फेस्ट में या शादी से जाकर आते हैं, तो वहां पे हमने सपोज बहुत ज्यादा नाचा है, ठीक है, बहुत सारा खाना पीना भी खाया और नाचा भी है, तो उसके बाद बड़ी जोर की थकान हो जाती है ना। तो थकान के कारण क्या होता है कि भाई चाय भी नहीं बना सकता, मैं तो सोने जा रहा हूँ। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी आपकी, लेथार्जी की, यानी आप बहुत ज्यादा थकान में हो, ठीक है, एनर्जी की बड़ी कमी है। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है समवन हु शोज ग्रेट अटेंशन टू डिटेल या वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। जैसे आप रेज्यूमे में भी लिखते हो ना डिटेल ओरिएंटेड, तो उसकी जगह आप मेटिकुलस लिख सकते हो, यानी छोटी छोटी, ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें पकड़ना, तो इसका मतलब होता है मेटिकुलस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम, बाय बाय।